तो गाइस सबको पता है कि सीबीएसई क्लास 10 12th के एग्जाम्स इस बार नहीं हुए और स्पेशल मार्किंग पॉलिसी के तहत में जो लाखों स्टूडेंट्स थे सीबीएसई के उनको पास किया गया। लेकिन ये जो मार्किंग पॉलिसी बनाई गई, इस मार्किंग पॉलिसी में नेचुरल है कि काफ़ी सारे इश्यूज थे, काफ़ी सारे लूप होल्स थे जिसको हमने उठाया भी था और वही लूप होल्स जो थे वो कारण बने बहुत सारे स्टूडेंट्स के डिससेटिस्फैक्शन के। तो गाइस इस वीडियो में आपके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा आदेश दिया है, राहत की खबर दी है तमाम स्टूडेंट्स को। तो वो क्या है मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा, तो प्लीज वीडियो स्किप नहीं करना है। पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो वेलकम वंस अगेन बैक टू योर ओन चैनल। तो गाइस यहां पे मामला क्या है मैं आपको बता देता हूं। आपको याद होगा दिल्ली हाई कोर्ट में 27 अगस्त को 35 स्टूडेंट्स हिसार रोहतक के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने एक पीआईएल दाखिल किया था दिल्ली हाई कोर्ट में और यह कहा था, इन स्टूडेंट्स का कहना था कि जो मार्किंग पॉलिसी सीबीएसई ने अपनाया था उसमें बहुत सारी खामियां थी। आपको याद होगा सीबीएसई क्लास 10th के लिए मार्किंग पॉलिसी अलग था और 12th के लिए अलग था। तो क्लास 12th वाला जो मार्किंग पॉलिसी था उसके अकॉर्डिंग ये था कि 30-30-40 के रेशियो में मार्क्स जो था वो कैलकुलेशन हो रहा था रिजल्ट फॉर्म करने के लिए, यानी कि क्लास 10 से 30%, क्लास 11 से 30% और क्लास 12 से 40%। लेकिन इन स्टूडेंट्स का कहना था कि ये जो मार्किंग पॉलिसी अपनाई गई इसमें बहुत सारे खामियां रही और बल्कि इनका यह भी कहना था कि 11th क्लास के मार्क्स प्रॉपर्ली जोड़े नहीं गए, जिसके वजह से इनके मार्क्स जो थे वो काफी घट गए। और अंतर कितना बड़ा रहा, इन स्टूडेंट्स का कहना था कि 60 से 65% का मार्क्स जो था इन स्टूडेंट्स को कम मिला। अब यहां पे एक और खास बात है, ठीक है, कि जहां सीबीएसई ने अपने एक यूनिक मार्किंग पॉलिसी को अपनाया, वहीं जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स थे उन लोगों का मार्किंग पॉलिसी, मार्किंग स्कीम जो था वो बहुत अलग था। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, हरियाणा ने अपने स्टूडेंट्स को 100% मार्क्स देकर के सबको पास कर दिया। अब इसमें हुआ क्या टेक्निकली, अब आप बहुत इजीली इसको समझ सकते हो कि टेक्निकली अगर हम लोग देखें तो इसका मतलब यह हुआ कि पूरे देश भर के जो लाखों सीबीएसई के स्टूडेंट्स थे वो जो थे अन्य स्टेट बोर्ड्स के जो स्टूडेंट्स थे उनसे पिछड़ गए। मार्क्स परसेंटेज के को अगर हम देखें तो उनसे वो पीछे हो गए। अब हायर एजुकेशन में जब वो कंपटीशन में बैठते हैं तो वहां पे वो परसेंटेज का डिफरेंस तो साफ दिखता है और उसका खामियाजा भी सीबीएसई के स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ता है। तो ये सारी बातें जो हैं गाइज वो इस पीआईएल में जो 27 अगस्त को इन 35 स्टूडेंट्स ने दाखिल किया था वहां पर दिल्ली हाई कोर्ट में ये सारा बात उठाया गया। 1 सितंबर को इसका हियरिंग हुआ और दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया था सीबीएसई को कि वो अपना पक्ष जो है वो 1 सितंबर को रखें, ठीक है। अब यहां पे हुआ क्या है, सारा बात सुनने के बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने इन तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, ये क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स, इनको बहुत बड़ी राहत की खबर दी है, बहुत बड़ा राहत दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दाखिल करने वाले इन सभी स्टूडेंट्स के जो प्रेजेंटेशन है, जो इन्होंने अपनी बातों को रखा था, उसको सीबीएसई को आदेश दिया है कि वो इनके पूरे बातों को दोबारा ध्यान से गौर करे, सुने, ठीक है, और उसके बाद में फिर प्रॉपर वे में एक्शन ले। साथ ही साथ ये भी आदेश दिया है कि अगर ये स्टूडेंट्स जितने भी हैं अगर दोबारा एग्जाम देना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। सीबीएसई को उन्हें मना नहीं करना होगा, एग्री वे में मतलब पूरी तरह से एग्रीड रहना होगा, सहमति देना होगा। गाइज यहां पे मैं आपको बता दूं मामला क्या है। मामला ये है कि सैकड़ों स्टूडेंट्स, शायद आप भी उनमें से एक होंगे, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो हो सकता है कि आपके 10th में बहुत बेहतर मार्क्स आए थे, 11th में भी अच्छे आए थे, लेकिन इस 12th में आकर के आपके मार्क्स जो है वो डाउन हो गए, ठीक है। प्लीज वीडियो को शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये बातें सब तक पहुंचनी चाहिए, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि 10th क्लास में आप 90+ मार्क्स लाते हो और 12th में सडनली डाउन हो जाते हो, तो अगर फर्स्ट मतलब इंप्रेशन अगर किसी का जाता है तो उसको ये लगता है कि यार ये स्टूडेंट 10th में तो बहुत पढ़ने वाला था, 12th में तो ये एकदम जाके आगे जाके पिछड़ गया, जबकि ऐसा नहीं है। ये सारा खेल हुआ जो सीबीएसई का मार्किंग पॉलिसी था, एक रेफरेंस ईयर उन्होंने रख दिया उसका था, ये सारा कुछ है। आपको मैं बता दूं गाइस कि ये जो 35 स्टूडेंट्स थे इन्होंने अपने शिकायत को पूरे प्रॉपर वे में जो सीबीएसई है उनके पास दर्ज कराया था। 8 अगस्त को इन स्टूडेंट्स ने सीबीएसई को एकदम प्रॉपर वे में प्रोसीजर के तहत ये गए थे, कंप्लेंट दर्ज कराया था। सीबीएसई ने 13 अगस्त तक का टाइम मांगा था, लेकिन बाद में सीबीएसई ने इनको कोई जवाब नहीं दिया, जिससे परेशान होकर के ये जो तमाम स्टूडेंट्स थे, ये तमाम स्टूडेंट्स 27 अगस्त को ये चले गए, इन्होंने दरवाजा खटखटाया दिल्ली हाई कोर्ट का और उसके बाद का सारा कहानी मैं आपको बता चुका हूं। तो यानी कि गाइज मार्क्स में गड़बड़ी बहुत हुई है, जिसका खामियाजा बहुत सारे स्टूडेंट्स, लाखों स्टूडेंट्स भुगत रहे हैं। सैकड़ों स्टूडेंट्स
स्टूडेंट्स इंप्रूवमेंट के लिए चले गए हैं, लेकिन उस इंप्रूवमेंट में भी क्या होगा, कैसा होगा, क्या मार्क्स आएंगे, कैसे मार्क्स आएंगे, अभी इन स्टूडेंट्स के मन में डर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इवन अप्लाई किया, लेकिन वो फिर पीछे बैकआउट कर गए कि उनको डर लगा कि कहीं हमारे मार्क्स और कम आ गए तो क्या होगा। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने इस वक्त सपोर्ट तो किया है। ठीक है, तो गाइस हम लगातार आपको लेटेस्ट अपडेट दे रहे हैं, बन रही है हमारे साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड यस, वंस अगेन क्लास 9 to 12 न्यू सेशन 2022 के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट बेस्ड नोट्स, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। सो प्लीज चैनल के अंदर विजिट कीजिए और उन नोट्स को आराम से डाउनलोड कीजिए पीडीएफ फॉर्म में। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।